ठीक है, चलिए आज के इस पार्टिकुलर सेशन में हम डिस्प्ले एड्स को देखना चाहते हैं। डिस्प्ले एड्स क्या है, किस सिचुएशन में हमें डिस्प्ले एड्स के साथ जाना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक गूगल एड्स के अंदर आपको डिफरेंट हमने यहाँ पर एड्स देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च ऐड होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक डिस्प्ले एड्स है जिसे हम बैनर एड्स भी कहते हैं, यूट्यूब एड्स भी है, यहाँ पे आपको शॉपिंग एड्स है, परफॉर्मेंस मैक्स है। तो गूगल एड ने अपने प्लेटफॉर्म पे इतने सारे जो एड टाइप है इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रीज़न है? तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हर कैंपेन हर एक बिजनेसेस के लिए नहीं है सुटेबल। आपको पता होगा कि बिजनेसेस भी लेवल होते हैं, बिजनेस के लेवल 1, लेवल 2, यानी कि कोई बिजनेस होते हैं जो स्टार्टिंग फेज में है, कोई बहुत ही ग्रो कर चुके हैं, कोई ऐसे बिजनेस है जो स्मॉल टाइप के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस होते हैं, इसीलिए इन्होंने डिफरेंट टाइप के एड कैंपेन को इंट्रोड्यूस करा है कि जो भी एड कैंपेन आपके बिजनेस के लिए सुटेबल हो, आपको लगता है कि मुझे यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, आप उसके साथ जा सकते हैं। जैसे मानो अगर कोई एस्थेटिक वीडियो या फिर जैसे विजुअल सेंट्रिक अगर कोई प्रोडक्ट्स है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कैंपेन बढ़िया होगा? क्योंकि सर्च एड में विजुअल सेंट्रिक तो कुछ दिखता नहीं है, तो हम यूट्यूब एड्स या फिर डिस्प्ले एड्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो देखती है ना, तो वीडियो में ही हम अपने प्रोडक्ट के जितने भी यूएसपी है, जो गुड लुकिंग है, विजुअल सेंट्रिक जो प्रोडक्ट के एलिमेंट है, वो हम यूट्यूब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये डिफरेंट टाइप के कैंपेन को दिया गया है। सर्च ऐड में आपको पता है कि मेरे जो ज़्यादातर प्रोडक्ट है इससे रिलेटेड सर्चेज होते हैं, इसलिए मुझे दिखाना। अगर समझो आप कि अगर कोई मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में सर्च नहीं होता है गूगल पे, तो क्या उस प्रोडक्ट को हम सेल नहीं कर पाएंगे? कर सकते। अगर ऐसा होता तो फेसबुक से जो इतना ज्यादा कन्वर्जन आते, फेसबुक में तो कोई सर्च नहीं करता ना। वहां पे क्या होता है, एड कॉपी है, आपने यूजर को दिखाया, उनका इंटरेस्ट जगा, इस एड कॉपी को देखकर उसने यहाँ पे क्लिक करा और लैंडिंग पेज पे या फिर उनके व्हाट्सएप पर पहुंच गए। तो यहाँ पे सर्च का तो कोई मैटर ही नहीं है, फिर भी वो सेल कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्च ऐड ही ओवरऑल है मार्केटिंग का। बहुत सारे लोग पीपीसी, सर्च ऐड, कोई गूगल एड्स का पूरा पार्ट मान लेते हैं कि नहीं, गूगल एड्स में सर्च ऐड ही है सबसे पावरफुल। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ समझते हैं, जैसे समझो मेरा कोई न्यू प्रोडक्ट है, मैंने लॉन्च करा है, जैसे मैंने कोई बुक्स हमारी लॉन्च हुई, ठीक है, न्यू बुक्स लॉन्च हुई। अब कोई बुक के नेम में तो सर्च करेगा नहीं, क्योंकि न्यू बुक है, अभी मार्केट में आई नहीं है। तो इसकी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस हम इसके लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट होगा डिस्प्ले एड्स। अब डिस्प्ले एड्स की यूनिकनेस क्या चीज़ है वो समझो। जैसे मेरे पास है बुक्स, तो मैं समझ चुका हूं कि जो मेरा ऑडियंस होगा ना, वो ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जो रीडर हैं, जो रीड करते हैं, जिनको इंटरेस्ट है बुक को रीड करने में। तो फिर मैं क्या करूँगा, गूगल के ऊपर जितने भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर बुक से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, जहाँ बुक के रिव्यूज़ वगैरह डलते हैं, मैं उनको टारगेट करूँगा और वहाँ पर अपने बुक के जो बैनर है मैं उसे प्लेस कर दूंगा। और उस बैनर में हम एक लिंक लगा देंगे हिडन सा, जैसे ही किसी ने उस पर क्लिक करेगा वो हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सर्च इज सब कुछ नहीं है, हाँ बहुत पावरफुल है, बट ऐसा नहीं है कि सर्च ऐड अगर आप नहीं रन कर रहे हैं तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑब्जेक्टिव को चूज करोगे, आपका बिजनेस का सिचुएशन, आपके बिजनेस के टाइप है, आप कन्वर्जन चाहते हो, आप अवेयरनेस चाहते हो, इन सबको मिलाकर एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप चूज करते हो। तो यहाँ पर हमने जो चूज करा है वो हम डिस्प्ले एड्स के साथ जाएंगे। हाँ, डिस्प्ले एड्स में मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर आप कन्वर्जन को एक्सपेक्ट मत करना। मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखो बुक है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ये बुक है मेरे पास। मैं यहाँ सिर्फ अभी किस पर्पज से आया हूँ, ब्रांडिंग, अवेयरनेस, लोगों को बताना चाहता हूँ कि 10 टिप्स फॉर स्टॉक मार्केट या सेल्फ हीलिंग या मोटिवेशन से रिलेटेड चीजें हैं इसमें, मतलब जो भी कैटेगरी से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे कन्वर्जन, मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट की, लोग जाने हमारे बारे में, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर आए।
और ऐसा मैंने भी देखा है कि कन्वर्जन अगर आप चाहते हो तो वो उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रांड अवेयरनेस वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे परफेक्ट है आपका ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, और हम चलेंगे यहाँ पे डिस्प्ले एड्स के साथ। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या आपकी? एक मिनट एक मिनट। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये आ गया यहाँ मुझे। देखो ये डिस्प्ले एड्स है। रिच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड एप्स विद इंगेजिंग क्रिएटिव। तो यहाँ पर आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है ऐड का, वो है आपका क्रिएटिव, आपका वीडियो। जितना इंगेजिंग आपका क्रिएटिव्स होगा उतने ही ज़्यादा आपको यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो आने के चांसेस हैं। यहाँ पर क्या था, सर्च ऐड में क्या था, कीवर्ड। अब देखो कैसे कैसे जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका एलिमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्रिएटिव्स है, यहाँ पे कीवर्ड्स था। ठीक है, चलिए हम डिस्प्ले एड्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं नीचे की तरफ, कंटिन्यू। यहाँ पे चूंकि कन्वर्जन सेटअप हम नहीं करना चाहते, क्योंकि डिस्प्ले एड्स में हमारे यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करना, हमें यहाँ अवेयरनेस चाहिए। अब उस वेबसाइट का आप लिंक डाल दीजिए जहाँ पर आपको ले जाना। तो मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वेबसाइट ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं उसका लिंक डाल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल कोई भी यूज़र हमारे क्रिएटिव पे क्लिक करेगा तो वो इस वेबसाइट पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और यहाँ से आपको नाम डाल देना है एक डिस्प्ले एड्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब अगेन आपके सामने वही कैंपेन लेवल, आपको पता ही होगा, एड ग्रुप लेवल हाँ, और एड्स लेवल, 3 लेवल में हम अपने गूगल एड्स कैंपेन को डिजाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे आपको दिख रहा होंगे, ठीक उसी तरीके का कुछ इंटरफेस है, मिलते जुलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको सर्च ऐड की तरह, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि किस तरीके का ये होता है, हमें दिखता कैसे है, यूजर को कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं कोई एक वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे बुक्स ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, बुक्स से रिलेटेड ही मैं देखता हूँ कि कोई जैसे ये है। अब देखो यहाँ पर आपको एड्स भी बहुत सारे दिख जाएंगे। मैं देखता हूँ अगर ये एडसेंस से होंगे, ठीक है, अगर एडसेंस प्रोग्राम के अंदर होंगे तो इन पे ऐड दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखता। आपको पता होगा कि गूगल एक या एडसेंस प्रोग्राम चलाता है जिसके राइट। थ्रू इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट्स हैं वो अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं अपने कंटेंट को। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये है, देख लें, हम एक न्यूज़ साइट है, हमने यहाँ पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एक न्यूज़ वेबसाइट है। यहाँ पर लोग आर्टिकल को रीड करने आते हैं, लेकिन यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अपने बैनर को आप एड्स के थ्रू दिखा सकते हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे फ्रैंकलिन टेक ऐड है। या ठीक, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर और भी दिख जाएंगे, नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये देखें। अब इसकी मैंने आपको कहा था ब्रांड अवेयरनेस। अब जो गवर्नमेंट है ना, वो भी अपने कुछ वर्क करते हैं किसी स्टेट में, या फिर कोई हाईवे वर्क करा, कोई हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन के सेक्टर में वर्क करा, तो उन्होंने अपना एक ऐड दिखा था। अब ये देखो, ये कोई चीज़ है जिसे हम सर्च कर सकते हैं, ये सर्च करने का कोई टर्म्स ही नहीं बनता, बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना ऐड यूजर को दिखा सकते हैं, कि हम उन्हें बता सकते हैं कि देखिए हमने कितना वर्क करा है। तो गवर्नमेंट भी ना अपने काम को दिखाने के लिए यूजर को वो क्या करते हैं, डिस्प्ले एड्स के साथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस आपकी बहुत अच्छी खासी हो जाती है। अब देखो ये वेबसाइट है, इस पर कितने ज़्यादा ट्रैफिक होंगी मंथली के, अगर वहाँ पर आप अपना ऐड लगाते हैं तो कितने ज़्यादा लोगों के पास आपका ऐड पहुँच रहा है, लोग आपको देख रहे हैं आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इन्होंने अपने कोई इनका एक प्लानिंग है, उनके थ्रू उनमें क्या उनको कामयाबी मिली है, क्या वर्क करा है, वो यहाँ से दिखा है। इस तरीके से आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ भी आपको एक करियर ऑप्शंस के वगैरह के यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा। और यहाँ पर हम मल्टीपल ऐड क्रिएटिव अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, चल अब यहाँ पे हमारे लिए कीवर्ड मैटर नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा प्लेसमेंट। जो मैंने कहा था कि अगर मेरा इंडस्ट्री है बुक का, तो मैं ऐसे ही वेबसाइट को चूज करूंगा जहां पर लोग विजिट करते हैं, जहां पर लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, अब आओ लोकेशन, कहाँ के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो। तो अवेयरनेस में मैंने बुक को टारगेट करा है, तो बुक्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं कोई भी,
ऑल इंडिया विजिबल है ये, ठीक है, आप उन्हें शिप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लोकेशन को टारगेट कर लेंगे। बाकी डिटेल से मैंने आपको लोकेशन टारगेटिंग करना सर्च ऐड में सिखा चुका हूँ, ठीक है। सेम वही ऑप्शंस होते हैं, सारी चीज़ें, कोई चेंज नहीं होता। तो मैं यहाँ फिलहाल के लिए इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज रखूँगा मैं यहाँ पे। सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ से ऐड रोटेशन, अगेन ऐड रोटेशन, वही कि जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है उसको प्रायोरिटी दिया जाए और उसी में हमारे जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करा जाए। ऐड शेड्यूल वो भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ऐड शेड्यूल कैसे करते हैं, ठीक है। आपको वीकेंड में चलाना है, वीक डेज में चलाने हैं, किस टाइम से किस टाइम तक चलाना है, ये सब क्लियर है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है, वो है यहाँ पर डिवाइस का। ये आपको नहीं दिख रहा होगा सर्च ऐड के केस में। अब यहाँ पर देखो, ये है हमारा डिस्प्ले एड्स बैनर। अब आप ना ऐड किस डिवाइस पे दिखाना चाहते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, कहाँ दिखाना चाहते हो, ये आपके कंट्रोल में। और यही नहीं, यहाँ पर आप और भी इन डेप्थ जा सकते हो। जैसे मैं डिवाइस में अगर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखो, आ गया यहाँ से, मैं अगर डिवाइस, हमारा डिवाइस अभी देखो शो ऑन ऑल डिवाइस, अगर आप इसको नहीं करते एडिट तो ये सारे डिवाइस पे चलेंगे, ठीक है, मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं। लेकिन अगर सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, तो यहाँ देखो आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टैबलेट। मैं टैबलेट को अगर चाहूँ तो यहाँ पे अनचेक कर सकता हूँ। मैं कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर भी टारगेट करना, वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो डिवाइस के मॉडल के बेस पे टारगेट करना, वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो नेटवर्क के बेस पे टारगेट करना, आप वो भी कर सकते हो। ये देखो, जैसे मैं चाहूंगा कि ऐसे ही यूजर जो जियो को इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, मैं उसको ही दिखाना, अब वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कितना स्पेसिफिक टारगेटिंग। अब देखो यहाँ पे एक इमेजिंग चीज आपको सिखाता हूँ कि ये क्यों काम आ सकता है डिवाइस का मॉडल, या फिर आप यहाँ पे देखो कैसे काम आएगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मैं मान लेता हूँ अभी आईफोन 16 आई थी, मैं इसका एक कस्टमाइज कवर बनाने की सर्विस देता हूँ, बैक कवर, कि आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से या फिर आप अपने कोई कस्टमाइज कोड बनवा सकते हो कवर फोन के बैक में। और मैं अगर यहाँ पे डिवाइस मॉडल मैं टारगेट कर लूँ कि आईफोन 16 वाले को ही मेरा ऐड दिखाओ, तो क्या नहीं लगता कि ये राइट जगह पे शूट हो रहा है हमारा ऐड, है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइस के मॉडल मैं इस को एडिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो एंड्रॉयड वाले को तो मैं पहले ही नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये एंड्रॉयड के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ आप एप्पल में, देखो एप्पल में है, आईपैड है, आईफोन, मैं आईफोन को क्लिक करूंगा। अब आईफोन में आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ से 15 प्रो मैक्स, आईफोन अभी 16 का मुझे लग रहा है अपलोड अभी अपडेट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं मान लेता हूँ आईफोन 15 प्लस, 15 प्रो मैक्स, बस ये हो गया टारगेट, मैं डन कर देता हूँ। अब आप बताओ, ये आगे डिवाइस मॉडल। तो इस तरीके से जब आपका कोई प्रोडक्ट है और आप राइट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो तो इस तरीके का भी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। और अगर कहीं यहाँ पर हम हाई वैल्यू कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो थोड़ा सा लग्जरी पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उनको एंड्रॉयड की जगह हम उन्हें यहाँ पे iOS को कर लूँगा। जो जैसे आपने देखा होगा आईपैड वगैरह में यही होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ को हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो डिवाइस क्लियर है आपका, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइस को, अभी मैं फ़िलहाल के लिए इन सब को कट कर देता हूँ, मैंने आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ें करें, ठीक है। चलिए सेव कर देंगे। नेक्स्ट, कैंपेन यूआरएल, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। डायनामिक एड्स है, डायनामिक एड्स एक्चुअली हम इसे एक रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स बनाने वाले। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स का मतलब है कि यहाँ पर हम अपना एसेट का मतलब होता है इमेज, वीडियो, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन, ये सब दे देंगे हम गूगल को और हम बोलेंगे देखो ये हमारा एसेट है, आप इसको मिक्स एंड मैच करके लोगों को दिखाइए। इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिव। यानी गूगल को पता है कि एक यूजर को हमने ये वाला एक इमेज दिखाया, एक हेडलाइन दिखाया, एक डिस्क्रिप्शन दिखाया, इसने को वहां पर कोई इंगेजमेंट नहीं करा, तो वो क्या करेगा, दूसरा इसका वेरिएशन बनाएगा। लेकिन वो वेरिएशन तब बनाएगा ना जब आप इसको मल्टीपल एसेट देंगे,
Yeah. ठीक है, तो ये इसी को हम कहते हैं डायनेमिक, यानी हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स बनाने वाले। स्टार्ट डेट एंड डेट आप समझ चुके होंगे। Yeah. कंटेंट एक्सक्लूजन, ये एक डिफरेंट टाइप का ऑप्शन है। वहां पर क्या था, ब्रांड एक्सक्लूजन, ब्रांड इंक्लूजन सर्च Yes. एड में, और यहाँ पर है कंटेंट एक्सक्लूजन, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्टली किसी भी ब्रांड को इंक्लूड कर सकते थे और एक्सक्लूड कर सकते थे, बट यहाँ पे ब्रांड नहीं, यहाँ पे कंटेंट है, क्योंकि हम जो अपना ऐड दिखाएंगे वो कंटेंट पे ही दिखेगा ना, यानी डायरेक्ट वेबसाइट पे दिखेगा। तो उस वेबसाइट पे कैसा प्रोडक्ट है, यानी कैसा कंटेंट है, यह भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने बताया बुक, तो आपको नहीं लगता कि अगर मुझे बुक की अवेयरनेस करनी है अपने, तो ये बुक वाला ऐड अगर मैं ऐसे वेबसाइट पे दिखाऊं जहां गैमलिंग वगैरह की कंटेंट है, जहां पोर्नोग्राफी या फिर थोड़े बहुत जो एडल्ट कंटेंट है, तो आपको लगता है कि ये ऑडियंस हमारे काम के हैं, वो इंगेज करेंगे हमारे ऐड के साथ? Yeah. तो हम इन सारे कंटेंट को एक्सक्लूड कर देंगे। हम ऐसे ऑडियंस को दिखाएंगे जो रीडर्स हैं, बुक रीड्स करते हैं, मोटिवेशन, सेल्फ हीलिंग, बिजनेस, फाइनेंस, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, हम ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखाएंगे। समझ रहे हैं? Yeah. जैसे आपके प्रोडक्ट उसी की हिसाब से आपको ऑडियंस। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है, इन्होंने 3 लेवल यहाँ पे दिए हमें। कंटेंट लेवल है, सेंसिटिव कंटेंट है, कंटेंट टाइप है। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे मोस्ट ऑडियंस विथ पेरेंटल गाइडेंस है, टीन एंड ओल्डर ऑडियंस है, मैच्योर ऑडियंस, तो मैं मैच्योर ऑडियंस को ज़रूर यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं मैच्योर ऑडियंस भी बुक रीड करते हैं यार, मैं क्यों उनको एक्सक्लूड करूंगा? यहाँ देखो, मैंने ट्रेजिडी एंड कॉन्फ्लिक्ट, सेंसिटिव, सोशल, इनको एक्सक्लूड करा है। अगर आप चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ मेरा ऐड इम्बेडेड वीडियो यूट्यूब एड्स में ना दिखे, यूट्यूब वीडियोस में ना दिखे, या फिर इन वीडियो में ना दिखे, क्योंकि डिस्प्ले एड्स वीडियो में भी दिखता है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एज इट इज रन। आपने देखा, जब आप YouTube वीडियो देख रहे होते हैं, तो एक तो YouTube ऐड होता है जो आपको वीडियो के फॉर्मेट में दिखता है, एक होते हैं इस तरीके का एक बैनर आ जाएगा आपके सामने पॉपअप, और यहाँ पे कट का निशान आ जाएगा। ये बैनर को जैसे कट करेंगे वो हट जाएगा, वो बैनर एड्स होते हैं। Banner ads. ठीक है, Right. तो यहाँ पर वही कह रहा है कि लाइव स्ट्रीम वीडियोस को तो मैंने कर रखा है एक्सक्लूजन। आप चाहते हो इम्बेडेड यूट्यूब एड्स करना चाहते हो, बिलो द फोल्ड है, इनएक्टिव है, यहाँ पे पार्क डोमेन है, इन वीडियो करना चाहते हो तो आप इन सबको भी कर सकते हो। मैं यहाँ रखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, समझिए कंटेंट एक्सक्लूजन। Got it. Got it. अब यहाँ यहाँ पर पर हाँ, यहाँ पर कीवर्ड्स का कुछ काम ही नहीं रहता मतलब। नहीं नहीं नहीं, कीवर्ड का क्या काम है यहाँ पे, अभी Okay. आपको मैं बताऊंगा ना। अभी देखो आप, अभी हम टारगेटिंग पे आएंगे ना, यहाँ टारगेटिंग के दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे। Yeah. पहले दूसरा ऑप्शन। हाँ देखो, सर्च ऐड में हमने गूगल को कहा ये कोई सर्च करे उसे मेरा ऐड दिखाओ। हाँ हाँ। यहाँ हम उसको प्लेसमेंट देंगे कि ये वेबसाइट है, ये कंटेंट है, यहाँ पर आप मेरा ऐड शो करो, वो समझ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं डेली बजट 1000 रुपये देता हूँ इसको। हाँ, एक चीज़ और समझना है, इसका बिडिंग स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट है। ठीक है, आपको बिडिंग Okay. स्ट्रैटेजी, यहाँ सबसे पहले हम बिडिंग स्ट्रैटेजी को देखते हैं। कन्वर्जन के लिए नहीं है ये, साफ बात। आप कन्वर्जन चलाओगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि सर्च ऐड में आपको 7%, 8% या मिनिमम 6% तक का कन्वर्जन मिल जाता है आपको। यहाँ पर 1%, 0.5% का कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो इतने सारे के लिए, इतना कम नंबर्स के लिए हम सर्च ऐड क्यों नहीं हम ऑप्ट करें, जो हम डिस्प्ले एड्स को करेंगे। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट कि हम यहाँ पे ब्रांडिंग करना चाहते हैं। और इसका सबसे इमेजिंग यहाँ पे आपका बिडिंग स्ट्रेटजी होगा व्यूअल इंप्रेशन। Okay. अब इसे समझो, व्यूअल इंप्रेशन क्या है बिडिंग स्ट्रेटजी। ये हमारा ऐड है डिस्प्ले में, अभी मैंने दिखाया था आपको क्रिएटिव्स। हाँ right. अगर कोई ऑडियंस हमारे ऐड का 50% पार्ट देख लेता है, इसे कहेंगे एक इंप्रेशन आपका हो चुका है। अगर कोई, जैसे मैं लाइव एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ, देखो आपका कोई ऐड देखने नहीं आया, वो तो आर्टिकल को रीड करने आया है ना। हाँ मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल है, मैं ये देखो ये ऐड है, मैं यहाँ पे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। अब देखो ये पार्ट मैंने कितना स्क्रॉल करा, इसका 50% कर लिया स्क्रॉल ना। 50%, अगर मैंने right. 20 करा होता तो ये इंप्रेशन नहीं काउंट होता। Right. ठीक है, जब इंप्रेशन काउंट नहीं होगा तो इसका मतलब आपका पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से कोई ऐड यहाँ दिख जाए मुझे, उस ऐड को भी हम ये एक ऐड शो हो रहा है, ये देखो ये एडवर्टाइजमेंट है। अब मैंने यहाँ तक मैंने पढ़ा, ये ऐड इतना ही स्क्रॉल हुआ 20% के करीब, तो ये नहीं माना जाएगा। ये देखो ये ऐड है, गूगल का ऐड चल रहा है।
जब मैं इसका 50% यानी कि इतना स्क्रॉल कर लिया, अब मेरे पैसे डिडक्ट होंगे। तो विजुअल इंप्रेशन का मतलब है कि आपका यानी 1,000 रुपये आपने लगाए, 1,000 रुपये लगाए, 1,000 में आपको कितना विजुअल इंप्रेशंस मिलेंगे। तो यहां पर मैंने देखा है कि 80 से 90 रुपए में आपको 1,000 इंप्रेशंस मिल जाते हैं। तो 1,000 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इस हिसाब से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाँ, अब मोस्टली ये रिमार्केटिंग के लिए हम कर सकते हैं ना, लाइक हाँ, रिमार्केटिंग कर सकते हो हाँ, आप ब्रांडिंग के लिए। अब यहाँ पे सीपीएम आपको डालना, सीपीएम में डाल देता हूँ जैसे 80 रुपये, लमसम इतना ही चलता है। आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, लेकिन 70-80 रुपये इतना ही चलता है सीपीएम इसका, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। समझ गए? ये एक ऐसी स्पेसिफिक रेंज है क्या कि हर सेक्टर के लिए नहीं अलग नहीं, रेंज ऐसा रहती कुछ नहीं है। देखो एक्चुअली किसी भी फील्ड में जब कंपटीशन बढ़ती है तो वहीं पर क्या होता है, आपका रेट भी बढ़ जाता है। फिलहाल इतना ही चल रहा है, आगे हो सकता है बढ़ जाए। वैसे ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, क्योंकि इंप्रेशन ही तो लाना है, कन्वर्जन थोड़ी लाना है जो कॉस्टली नहीं होगा, वो तो ठीक है। तो इसलिए 80 रुपये यहाँ पर हम डाल ओके। देते हैं। और यहाँ पर लाइक हमने कुछ लिखा भी, लाइक ब्लैंक रखा तो भी चलता है क्या? नहीं नहीं, आपको डालना पड़ेगा व्यूअल सीपीएम, वो ब्लैंक कर था ना इसलिए। ओके। और लाइक वो किस बेसिस पर हम डालते हैं? क्या कुछ नॉर्मल रिसर्च एक्सपीरियंस, करते हैं या? एक्सपीरियंस। ओके। मतलब प्रीवियस हाँ, कैंपेन्स किए होंगे प्रीवियस तो उस कैंपेन बेसिस है, पर। आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है, आपको थोड़ा हाँ वो हाँ। सर्च करना है कि व्यूअल इंप्रेशन में कितना एक ओवरऑल यहाँ पे सीपीएम आता है, ठीक है। तो आपको ओके इसी इसके लमसम आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ओके। सो चलिए 80 हमने डाला है तो लाइक 80 के बिलो होगा कि लाइक नहीं नियर नहीं बाय नहीं, रहेगा? ये स्पेसिफिक नहीं, मैंने क्या कहा, हाँ हाँ 70 मतलब। to 80, हाँ 90 हाँ। भी हो सकती है। आपको रिजल्ट मिल जाएगा ना, जब आप 80 ओके लगाओगे तो दिख जाएगा वहां से, आपको बता देगा कि ये लो है, थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना चाहिए, ओके ठीक। गॉट। चल, अब देखो यहाँ पे इस ऑडियंस सेगमेंट, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑडियंस सेगमेंट को मैंने करेक्ट, स्किप यस। कर दिया था, हाँ क्योंकि हाँ। हम वहां पे कीवर्ड टारगेट कर। अब ऑडियंस सेगमेंट हम हैं यहाँ पे। ऑडियंस सेगमेंट बहुत यूजफुल यहाँ पर आपके लिए है, क्योंकि हम डिस्प्ले एड्स क्रिएट कर। यहाँ पे जैसे मेरा कोई टॉपिक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक सर्च कर सकते हो। जैसे मेरा ये जो है वो रियल इस्टेट से रिलेटेड या ट्रेवल से रिलेटेड है, मैं मान लेता हूँ। हम्म, आप यहाँ पे जस्ट ट्रेवल टाइप कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे ट्रैवल, लग्जरी ट्रैवल, वाटर स्पोर्ट्स इंथुजियास्टिक है, विंटर स्पोर्ट्स इंथुजियास्टिक है, स्नो मैन ट्रेवलर्स है, फैमिली वेकेशंस है, लग्जरी शॉपर्स है। आपको नहीं लगता ये वो ऑडियंस है जो ट्रेवल में इंटरेस्ट रखते हैं? आया समझ में? या गॉट। समझ गए? अब इसी तरीके से आपको जो भी बिजनेस है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे। रियल इस्टेट का है, ट्रैवल टूरिज्म है, आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ रखते हैं, उसका सेल करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑडियंस देखने को। जैसे ही आप ऑडियंस डालोगे, यहाँ देखो, आप लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में, यहाँ पे आपको बता भी रहा है बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग डेली बजट ऑफ 1000 एंड ए बिड ऑफ 80, तो आपका एवरेज वीसीपीएम, वीसीपीएम का मतलब व्यूअल इंप्रेशन कितने होंगे, 2 लाख से 2,10,000 से लेकर 4 लाख तक। और आपका एवरेज वीसीपीएम कितने रुपए की आ रही है, 35 से 80 रुपए। देखो आ गया ना लमसम। या मैंने कहा था 70 to 80, लेकिन ये 35 to 80 दे रहा है हमें। अगर मैं 70 भी देता तो उसमें भी ये काम चला लेगा। समझ गए? यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। एक चीज और मैं आपका क्लियर कर देना चाहता था, यहाँ पे, यहाँ देखो कुछ ऑडियंस है, एफिनिटी, कुछ ऑडियंस आपको दिख रहे होंगे। एफिनिटी है, इन मार्केट एंड लाइव इवेंट्स है, योर डाटा सेगमेंट है, कंबाइंड सेगमेंट है। ये क्या होते हैं? देखो, एफिनिटी का मतलब होता है, ये एफिनिटी ऑडियंस ना, आगे मैं डिस्कस वहां नहीं करूंगा, यही मैं आपको समझा देता हूँ। ये यूट्यूब में भी सेगमेंट आएगा ऑडियंस सेगमेंट का, तो वहां भी ऑडियंस हो। एफिनिटी का मतलब है कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्च करता है, ठीक है। जैसे अभी कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आए, मैं आईफोन 16 का फिर से ले लेता हूँ एग्जांपल। लोगों ने सर्च करने लगा, इसका प्राइस क्या है, इसकी बैटरी क्या है, इसमें प्रोसेसर कौन सा है, रोम कितना है, कितने कैटेगरीज का है, कितने कलर्स के हैं, क्या न्यू फीचर्स है। तो यूट्यूब, यहाँ गूगल क्या करता है, ऐसे ऑडियंस की एक एफिनिटी बना लेता है, यानी इनका अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, वो इंटरेस्टेड है। आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में पूछ सर्च करते हो कोर्स कितने टाइम का होता है, क्या फीस होता है, ऑनलाइन क्लास लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए, तो ये समझ जाएगा कि आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। तो उसकी ऑडियंस को हम एफिनिटी ऑडियंस कहते हैं। अगर आप एफिनिटी ऑडियंस को टारगेट करते हो तो मैक्सिमम चांस है कि वहां से आपको कन्वर्जन आएगा, यानी ये आपके लिए राइट ऑडियंस है। समझ गए?
अब चलो एफिनिटी वाले ऑडियंस में हम ट्रेवल से रिलेटेड लोगों को फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने ट्रैवल को ही एग्जाम्पल लिया ना। हम यहाँ से ट्रैवल को हम टाइप करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लाइफ स्टाइल एंड हॉबीज़ है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, ट्रैवल है। यहाँ देखो हमने टाइप कर रखा है ट्रैवल। उसके बाद इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट्स। इन मार्केट का मतलब होता है, यहाँ पे देखो इन मार्केट, इन मार्केट का मतलब ठीक है पहले था, अब देखो 5-6 महीने मतलब 2 महीने तो हो ही गए आईफोन 16 का, ठीक है। तो यहाँ पे इन मार्केट का मतलब है पहले इनका इंटरेस्ट था बट अब थोड़ा सा लो हो चुका है, क्योंकि 2-3 महीने बीत गए ना। फिर क्या करेगा, उस ऑडियंस को वो इन मार्केट में डाल देगा। फिर आप यहाँ पे आओ इन मार्केट ऑडियंस में, फिर फाइंड करो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरीज आपकी, समझ गए। ट्रैवल मैंने फिर से डाल दिया ट्रैवल। फिर आओ लाइफ इवेंट। अब लाइफ इवेंट के बेस पर भी आप टारगेट कर सकते हो, जैसे किसी की अभी इंगेजमेंट हुई है, किसी की अभी वेडिंग हुई है, कोई नया बिजनेस ओपन करा है, कोई नया स्कूल ओपन करा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा है तो आप उसके लिए फर्नीचर की अगर ऐड लगा रहे हो तो आप इसको टारगेट नहीं करोगे। कोई वेडिंग हुई है तो आप उनके लिए ऐसा ऐड, या इंगेजमेंट हुआ तो आप उनके लिए वेडिंग फोटोग्राफी का ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। तो लाइफ इवेंट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑडियंस टाइप है। देखो आपके कैंपेन ना कितना अच्छा वर्क करेगा वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको पता होना चाहिए इतनी भी फीचर्स होते हैं गूगल एड्स के अंदर। यहाँ पे है योर डाटा सेगमेंट है, कंबाइंड सेगमेंट है। ये एक्चुअली एक कस्टम, आपने कहा था ना, एक रीमार्केटिंग ऑडियंस है। ये हम जब हम रीमार्केटिंग ऑडियंस वाला हम पार्ट देखेंगे तब हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी वो रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जब हम सीखेंगे तब ये सारे ऑडियंस हम वहाँ पे देखेंगे। चलिए, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन है, यूज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। मैं चाहता हूँ कि मेरे टारगेटिंग को ऑप्टिमाइज कर दिया जाए। अब यहाँ पर आओ डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में बताओ आप भाई एज, एज क्या था, मैं मेल और फीमेल दोनों को टारगेट करना चाहते हो, दोनों को कर लो। आप एज बताओ, मैं 65 तो करूंगा नहीं, मैं ज़्यादातर 18 से 24 भी नहीं लूँगा, मैं मेच्योर ऑडियंस को लूँगा जो 25 से लेकर 54, यानी कि इतने साल में काफ़ी मेच्योर ऑडियंस होते हैं ये सारे। पेरेंटल स्टेटस अगर आप चाहते हो तो इसका कोई इशू है नहीं, आप ऐसे भी ले सकते हो, नोट पेरेंट्स। पेरेंट्स अगर कोई पेरेंटिंग के ऊपर कोई आपका बुक है तो आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हो। यदि ये भी ओवरऑल आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग चूज करना। अगर आपको लगता है ट्रैवल से रिलेटेड मेरा कोई बिजनेस है तो यहाँ से आप यहाँ से टारगेट करो और इसको रिमूव कर दो, है ना। क्योंकि जो यूथ है वो ज़्यादातर ट्रैवल में, उनको कहा जाता है कि आप ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए वर्ल्ड को। क्लियर है। और आओ कीवर्ड। अब चाहो तो कीवर्ड भी डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन बट हम यहाँ पे कीवर्ड्स का कोई मैटर नहीं है हमारा, सर्च ऐड नहीं बना रहे हम, दूसरा टॉपिक दे। हाँ, टॉपिक हम डाल सकते हैं ज़रूर कीवर्ड की जगह। टॉपिक यहाँ पर क्या होगा हमारा, सर हमारा टॉपिक होगा ट्रैवल, अगर हम ट्रैवल के लिए रन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो ट्रैवल, होटल एकोमोडेशन, एडवेंचर ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल, इको टूरिज्म है, फैमिली ट्रैवल है, लग्जरी ट्रैवल है, रिलीजियस ट्रैवल है, एयर ट्रैवल है, क्रूजर, चार्टर्स, इतने सारे आपको ऑप्शन मिल गए, समझिए। टॉपिक आपको इस तरीके से चूज कर लेना है। प्लेसमेंट में आ जाओ आप। प्लेसमेंट में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका, जैसे अगर मैं ट्रैवल से रिलेटेड एड रन करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट पे सर्च करूंगा जो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग वगैरह पब्लिश करते हैं, या फिर मेक माई ट्रिप है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, हम उनका वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। यहाँ पे है वेबसाइट, यहाँ देखो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे, ठीक है, उस वेबसाइट का। और हम कहेंगे कि देखिए उसी वेबसाइट पे आपको मेरा ऐड दिखाना है, तभी तो रिलेवेंट ऑडियंस तक हम पहुंचेंगे। क्योंकि वो जो वेबसाइट है वहां पर वही ऑडियंस आती है जो ट्रिप वगैरह करती है, जो ट्रेवल में इंटरेस्ट रखती है, और हम वहीं पर अपना ऐड दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो वहां से क्लिक करके हमारे लैंडिंग पेज पर भी विजिट कर जाए। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर आपको लिस्ट बनाना है, पहले उस लिस्ट को यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे एक एक करके यूआरएल डालेंगे, वो यहाँ से अटैच होता जाएगा। जैसे मैं अगर सर्च करूँ मेक माई ट्रिप, देखता हूँ मैं क्या आता है यहाँ पे। ये देखिए होटल है ना, बहुत सारे आपको यहाँ agoda.com, अगोडा का भी आपने ऐड बहुत कुछ देखा होगा आपने, ठीक है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका। इसी तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। TripAdvisor.in है,
tripadvisor.com है, यहाँ पे आप देखो बहुत सारे मिल जाएंगे, एक सीओ है। वेबसाइट ऐसी कोई लिमिट रहती है क्या, नहीं, कोई कितने लिमिट नहीं, वेबसाइट आप डाल कोई सकते लिमिट हैं? नहीं, आप कम से कम नहीं। 20, 25, 30, 50, 100 जितना चाहो डाल दो यहाँ पे। ओके। ठीक है, चलिए गॉट यहाँ पे आपको साइड में ये सारी चीज़ें दिखती रहेगी। इट। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हम अपना यहाँ पे क्रिएटिव्स बनाएंगे। ये है हमारा प्रीव्यू, मतलब ये हमारा एक एड। अभी तक ने हमने ऑडियंस बताया, हमने अपना बिडिंग स्ट्रैटेजी बताई, अब हम यहाँ पर अपना एग्जाम्पल देंगे, हम अपना एड्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले फाइनल यूआरएल, अगेन फाइनल यूआरएल हमारा होगा ये वाला, जहाँ हम यूजर को ले जाना चाहते हैं। जैसे कोई अगर इस ऐड पे क्लिक करता है तो वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट होगा, समझे? तो वही बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे बिजनेस का नेम डालो, जैसे मैंने यहाँ पे अफसर मार्केटिंग ड्यूड एग्जाम्पल के लिए मैंने ये डाल दिया, आप समझ लो यहाँ पे। अब उसके बाद इमेज कह रहा है 15 इमेज आप डालिए। मैंने क्या कहा कि जितना ज्यादा हो सके एसेट आप डालो, मल्टीपल एसेट आप डालोगे तो इसके पास मिक्स एंड मैच करने की कैपेबिलिटीज होगी, इनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट ऐड क्रिएटिव के साथ यूजर को दिखा सके। तो मैं यहाँ इमेज में जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो आप, ये शेयर लाइब्रेरी है, यानी वही ऑप्शन एसेट लाइब्रेरी जहाँ हम अपने सारे एसेट को अपलोड कर चुके हैं। यहाँ देखो, अगर यहाँ नहीं आपको दिख रहा होगा तो सिंपल आपको जाना है अपने कंप्यूटर में, यहाँ से आपको अपलोड वाले सेक्शन में, और यहाँ से आप कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ एसेट लाइब्रेरी में ऑलरेडी बहुत सारा यहाँ पे कर चुका हूँ, तो मैं इसको 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 इन सब को मैं यहाँ से ले लूँगा, सेव कर लूँगा। अब मैंने एसेट इसे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कह रहा आप मुझे लोगो भी दीजिए, 5 लोगो, तो मैं इसको एक लोगो दे दूंगा फिलहाल के लिए, मैंने ये दे दिया। ठीक है, कह रहा वीडियो दीजिए मुझे, तो मैंने इसको वीडियोस भी दे दिया, मैंने वीडियोस भी 3-4 इसको दे दिए। समझ में आ रहा है आपको? सारे एसेट आप दे दो इसको, जो कह रहा है। हेडलाइंस भी आप दे दीजिए इसको, हेडलाइंस में आप दे दीजिए। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने हिसाब से अगर मैं बनाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपना सारा एसेट दिया है, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, लाइव गूगल एड्स कोर्स, और उसके बाद गेट पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हेडलाइंस आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग हेडलाइंस है, लॉन्ग हेडलाइंस में आप डाल सकते हैं वी हैव ट्रेन मोर देन 1000+। मैं ये अपनी अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग से कस्टमाइज कर लेना, मैं बस आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हम चलिए प्रीव्यू करते हैं अपने एड्स को, कैसा दिखेगा मेरा ऐड। यहाँ देखो, ये मेरा ऐड कॉपी दिख रहा है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारा डिस्प्ले एड्स कहाँ कहाँ दिखेगा। आपका डिस्प्ले एड्स दिखेगा डिस्प्ले में, जीमेल में भी आपका एड्स दिखेगा, यूट्यूब में भी आपका एड्स दिखेगा। ठीक है, यूट्यूब में कहाँ दिखेगा आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो में पॉपअप करके आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से जीमेल में भी, ओपन जीमेल में कैसा दिखेगा, और जब क्लोज जीमेल होगा तब कैसा दिखेगा, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। अब यहाँ पे हेडलाइंस हमने डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शंस डाल दिए हैं, और अगर ऑप्शन आप कॉल टू एक्शन, तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन आप डाल सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, आप अपने अकॉर्डिंग, इंस्टॉल नाउ, विजिट साइट कर सकते हो अगर आप अपनी लैंडिंग पेज पे ले जाना चाहते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, रिक्वायर्ड है ये, वी डोंट हैव एनी सजेशन राइट, तो यहाँ से फिर से डाल सकते हो, लर्न लाइव एंड पर्सनलाइज्ड गूगल एंड फेसबुक एड्स विथ एक्सपर्ट विथ। ठीक है, चलिए समझ गए। यहाँ से आपकी जो ऐड है उसकी स्ट्रेंथ बताएगा कि आपकी ऐड की कितनी स्ट्रेंथ है, इमेज आपने कितने डाले हैं, हेडलाइंस, वीडियोस, डिस्क्रिप्शन। अभी ये कह रहा है कि और आपको इमेज डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे ये दूंगा मैं एडवाइस कि जितना ज़्यादा हो सके एसेट दीजिए गूगल को, ताकि उसके पास ऑप्शंस हों ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और एक चीज़ और है यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया था। हाँ, अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस डायमेंशंस में हमें बनाने हैं ये सारी चीज़ें। तो इसके डायमेंशन के लिए आप यहाँ पर आओगे, आपको डायमेंशंस भी दिख जाएंगे। आपको उसी अपने जो भी आपके ग्राफिक डिज़ाइनर है उनको बताना है,
वो आपको इस डायमेंशंस में आपके जो वीडियोस वगैरह वो बना के दे देंगे, ठीक है। कहाँ है इसके डायमेंशंस है, एक मिनट में देख लेता हूँ। डायमेंशंस यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देखो है यहाँ पे रिकमेंडेड साइज क्या है, मिनिमम साइज क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे आप 3 टाइप के डाल सकते हो, एक है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड लैंडस्केप इमेज, यानी पोर्ट्रेट है, यानी 3 फॉर्मेट में आप अपना इमेज बनवा सकते हो। वीडियोस के बारे में आप यहाँ पे देख लोगे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वीडियोस के रेशियोज क्या है, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ये सारा चीज़ हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा कैंपेन देखेगा कोई एरर तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी पर्पज से कंफर्म करने को कह रहा है, उसके बाद आपका कैंपेन रेडी हो जाएगा पब्लिश करने के लिए, ठीक है। क्लियर है सर्च एड, ये डिस्प्ले एड्स? या बट इसका हम लाइक रिव्यू मींस कैसे पता चलता है कि लाइक अभी हमने यूट्यूब में भी प्लेसमेंट किया है, जीमेल में किया है, हाँ, तो वो लाइक एनालाइज कैसे कर सकते हैं? एनालाइज आप ये करोगे ना, जब हम इसे लाइव करेंगे, लाइव हम करेंगे, हमारे पास डाटा आएगा और उस डाटा में हमें दिखाई देगा, हम जब अंदर कैंपेन लेवल पे, जैसे हमने सर्च ऐड का देखा था, सर्च टाइम देखा था, ऐड ग्रुप लेवल में हमने गया था, तो ऐड ग्रुप में आपको दिख जाएगा कि किस प्लेसमेंट में हमारे कितने व्यूज आए, कहाँ से कितना CTR आया, क्या रहा। CTR बहुत कम आता है क्योंकि लोग बहुत कम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था 1%, 1.5%, 2% मैक्सिमम मैंने ऐसा फील करा है कि मुझे मिलता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना VCPM पे फोकस करना है, इंप्रेशन पे फोकस करना है कि लोगों को बस नजर आ जाए मेरा ऐड। अब साइमल्टेनियसली वर्क करोगे, एक ऐड आपने बनाया डिस्प्ले एड्स जहाँ पर इंप्रेशन आप करवा रहे हैं, इंगेजिंग वहाँ पे आप क्रिएटिव के थ्रू, दूसरा आप यहाँ पे सर्च ऐड या यूट्यूब ऐड के साथ आप अपना कन्वर्जन ऐड लगा सकते हैं ताकि एक जैसे सेल भी आए, एक तरीके से आपका, और ये दोनों ऑडियंस सेम होगी। अब समझो एक ऐड में आपके ऑडियंस ने देखा, आपको इंप्रेशंस हो गया, उसको 10 मिनट बाद वो इंटरनेट पे कहीं और आपका ऐड देख लेता है, तो आपको नहीं लगता इस पे आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? समझ में आ जाएगा नहीं, ये कोई ब्रांड है, प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके का एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं बहुत सारी कंपनी कि साइमल्टेनियसली वो 2 कैंपेन बनाते हैं, एक में ब्रांडिंग अवेयरनेस करते हैं, दूसरे में वो कन्वर्जन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसमें लाइक हम अभी 3-4 जगह प्लेटफॉर्म पर अपने डिस्प्ले ऐड होगी, हाँ, तो हम एनालाइज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? लाइक अभी जीमेल पर हाँ, मैं हाँ, ऐड तो आप अपना जैसे हम अभी अभी मैंने कहा कि हम 10 वेबसाइट हमने डाले हैं, आगे आपको लगता है कि और भी वेबसाइट है तो उसको एडिट करके और इंक्लूड कर सकते हो। अभी हम ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट में देखेंगे ना ये सारी चीजें, ओके, ठीक है। अभी हमने इसे कैंपेन को लाइव कर दिया, अब हम ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट देखेंगे, जैसे कि सर्च ऐड में एक बार हमने कैंपेन बना लिया, उसके बाद उसके ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं हम वो सब देखने वाले। क्लियर? चलिए, ठीक है, फिर हम मिलते हैं इवनिंग में, ठीक है, जो हमारा टाइम डिसाइड हुआ था, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है तो आप मैसेज कर लेना आप मुझे, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके डाउट्स पहले ले लेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।